जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉन्सेप्ट हंट पर। दोस्तों, आज ये जो लेक्चर 1 मैंने शुरू किया है, ये एक्चुअली गेट सीरीज़ के लिए, गेट और पीएसयू एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स अपियर होते हैं उनके लिए सिग्नल और सिस्टम से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये इस सब्जेक्ट में आपको अगर अच्छा गेन करना है, 100% कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, तो इस 30 डेज चैलेंज में आपको ये देखिए दे रहा हूँ। आप इस सीरीज़ को देखिए और अच्छे से देखिए। ये वीडियोस मैं मानता हूँ दोस्तों, ये बहुत थोड़े लंबे वीडियो होंगे, बट ये आपको वो कॉन्फिडेंस और वो नॉलेज देके जाएंगे जो शायद आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ कि बेसिकली इस लेक्चर सीरीज़ में आपको मैं बहुत सारे गेट के पीवाईक्यू कराऊंगा और जितने भी मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे मैं आपको सब वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो आइए, फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं कोशिश ये करूँगा वीडियो छोटा है, जहाँ पर काम की बात करूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ, जहाँ पर चीज़ समझाने की वो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर मुझे थोड़ा फीडबैक करके बताइए कि मैंने इस लेक्चर में क्या कमी रही, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो अगला जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें वो सारी चीज़ें मैं इंप्रूव करके रेक्टिफाई करके आपको दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहले तो मैं बात करता हूँ सिग्नल और सिस्टम को करने से पहले कि मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली व्हाट इज सिग्नल और सिस्टम, थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सिग्नल और सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपका सिग्नल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो टाइम या स्पेस के साथ चेंज होती है, जैसे कि साउंड है, आपकी इमेज है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा सिग्नल एक मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करके आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक। एक दूसरी चीज़ कि सिग्नल जो हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पहले हम कंटिन्यूस टाइप, जो कंटिन्यूस टाइम या फिर एनालॉग सिग्नल होते हैं, या फिर दूसरे जो होते हैं डिस्क्रीट टाइम या फिर डिजिटल सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में बेसिकली जो बात करेंगे वो तीन तरीके के टूल्स होते हैं दोस्तों। जैसे होता है, पहला होता है आपका फोरियर सीरीज होती है, दूसरी होती है लाप्लास, और थर्ड होता है जेड ट्रांसफॉर्म। इनकी मदद से हम जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनकी मदद से हम सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं। तो सिग्नल और सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स माने जाते हैं। तो सिग्नल सिस्टम इज बेसिकली a core subject in engineering with applications in communication system, control system, signal processing, image processing and electronics। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा, सिग्नल्स और सिस्टम्स की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियर के लिए फाउंडेशन के रूप में काम करती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं आपके, डिजिटल मीडिया, रोबोटिक्स हैं, और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपको सिग्नल और सिस्टम्स की जानकारी होना जरूरी है। तो दिस इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दी इंजीनियर्स। अब चलिए मैं बात करता हूँ सिग्नल सिस्टम के बारे में, 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। तो देखिए, इसके बारे में 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि सिग्नल इज एन इन्फॉर्मेशन, मीन्स ए सिग्नल रिप्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम, लाइक साउंड, लाइट, वोल्टेज और टेम्परेचर। दूसरी चीज़ है, सिस्टम इज ए प्रोसेसर। तो इस सिस्टम टेक्स एन इनपुट सिग्नल, अप्लाइज सम रूल्स और ऑपरेशंस एंड गिव्स एन आउटपुट सिग्नल, ठीक है। थर्ड थिंग इज टाइप्स ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एनालॉग और डिजिटल दो तरीके के, या एनालॉग को कंटिन्यूस बोलते हैं और डिजिटल को डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेदर दे चेंज स्मूथली और इन स्टेप्स। अब देख लिए, नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई एलटीआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे सिग्नल और सिस्टम्स की, तो वहाँ पर दोस्तों हम फिर यहाँ पर एलटीआई सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। दीज सिस्टम्स आर मोस्ट कॉमनली स्टडीड, इनकी सबसे ज़्यादा स्टडी की जाती है बिकॉज दे आर इजियर टू एनालाइज एंड मॉडल। तो इनकी मॉडलिंग और जो एनालिसिस बहुत आसान होती है। तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कन्वोल्यूशन के बिना जो है सिग्नल सिस्टम से एक अधूरा है सब्जेक्ट। तो कन्वोल्यूशन इज अ मेथड यूज टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम व्हेन द इनपुट एंड सिस्टम रेस्पॉन्सेज आर नोन। दोस्तों, ये चीज़ें सारी मैं आपको एक एक करके डिटेल में आगे बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपको बहुत नॉलेज देने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फुरियर सीरीज के बारे में। तो फुरियर एनालिसिस या फिर फुरियर सीरीज में, फुरियर एनालिसिस में दो चीज़ होती है, एक फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फुरियर सीरीज होती है। तो बेसिकली दिस एनालिसिस हेल्प्स कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल्स इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो विच इज यूजफुल फॉर सिग्नल फिल्टरिंग एंड एनालिसिस। और एक नेक्स्ट और एक टूल है विच इज कॉल्ड लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये भी आपके मैथमेटिकल टूल है विच आर यूज टू सिंप्लीफाई सॉल्विंग डिफरेंशियल एंड बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, ये इसको हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अब देखिए, एनर्जी और पावर सिग्नल्स क्या होते हैं। एनर्जी और पावर सिग्नल्स भी यहाँ पर बहुत यूज होने वाले हैं। तो दी सिग्नल्स आर क्लासिफाइड एज एनर्जी सिग्नल, जिनकी फाइनाइट एनर्जी होती है, और जो पावर सिग्नल होते हैं उनके साथ कांस्टेंट पावर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी चाहिए। तो सिस्टम्स आर चेक फॉर प्रॉपर्टी लाइक लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, कॉजलिटी एंड टाइम इनवेरियंस। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन, सिग्नल सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है। तो दिस सब्जेक्ट इज एसेंशियल इन एरियाज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स एंड डिजिटल मीडिया। तो दोस्तों, आप चिंता ना कीजिए, मैंने इस सब्जेक्ट को शुरुआत में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बट ये आप जैसे जैसे 2 या 3 या 4 लेक्चर निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बूस्टअप होगा। तो मैंने इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत मेहनत की है। टाइम जरूर लगेगा, लेक्चर बड़े हो सकते हैं, बट ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
अब देख लिया थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले गेट 20 जो डबल ई का सिलेबस है 2026 के लिए, और ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि इसमें हम सिग्नल सिस्टम में ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने लेक्चर प्लान डेवलप किया। तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है, फिर उसके बाद शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ है, फिर लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कॉजल सिस्टम्स के बारे में बताएंगे, फूरियर सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम डीटीएस जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, उसकी बात करेंगे। फिर हम सैम्पलिंग थ्योरम की बात करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम, मतलब सीटी और डीटी दो तरीके के सिस्टम होते हैं दोस्तों, सीटी और डीटी। सीटी मतलब कंटिन्यूस टाइम और डीटी का मतलब होता है डिस्क्रीट टाइम। उसके बाद होता है एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डिस्क्रीट टाइम, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो हम सारे धीरे धीरे करके कवर करेंगे जो गेट के सिलेबस में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा वेटेज बताया है दोस्तों, जो 2026 के लिए आपको वेटेज जो है कि जैसे आप देख लीजिए इसमें इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको मेन चीज़ जो बताने जाऊँ सिग्नल एंड सिस्टम का जो है उसमें 8 मार्क्स का वेटेज होता है। आपको काम की बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा इसको नेट पर सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा सिग्नल सिस्टम्स का वेटेज वगैरह। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको उसका वो बताया फ्लो कि गेट एग्जाम में किस तरह का पैटर्न रहेगा। आपको ऑनलाइन पैटर्न होगा और जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 65 क्वेश्चन आएंगे और ये 3 आवर्स ड्यूरेशन का आपका पेपर होगा। पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यूज होते हैं और एनएटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। और मार्किंग स्कीम ऐसी रहेगी, एमसीक्यूज में जो होगा टेस्ट पेपर 1 मार्क्स का होगा एंड 2 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस विद 13 to 23 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, एंड 23 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और एनएटी में मतलब ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नंबर ऑफ सेक्शंस क्या होंगे इसमें, 2 सेक्शंस होंगे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड होगा दोस्तों और दूसरा होगा सेक्शन 2 विच इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक वाइज वेटेज क्या होगा, तो जनरल एप्टीट्यूड 15% और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15% होता है और कोर जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं उनका 70% रहता है। तो इस तरीके से आपका ये ओवरऑल पैटर्न रहेगा जो आपका गेट 2026 का रहेगा। अब देखिए अब हम आज बात करते हैं जो मेन हमारा सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डे 1 है और इंट्रोडक्शन टू सिग्नल पे हम बात करेंगे थोड़ा। तो मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल खोल के अच्छी तरह से समझाऊंगा दोस्तों। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो दोस्तों आपकी नॉलेज का लेवल एक अलग ही लेवल पे होगा, ठीक है। आपका नॉलेज तेज़ी से बूस्ट होगा आप देखेंगे इसमें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी हैं, उसका सॉल्यूशन दिया है। तो आप देखिए इसको जरा। तो टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ सिग्नल। हम दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सिग्नल। तो हम पहले हमारा गोल क्या है यहाँ पर बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट सिग्नल्स आर, देयर टाइप्स, बेसिक रिप्रेजेंटेशन एंड रियल वर्ड सिग्निफिकेंस। तो ये हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हमें इस बतानी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए इसमें, मुझे थोड़ा सा आप समझाने का मौका दीजिए। मैं आपको देखिए आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कितना बूस्ट कर पाता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अगली बार गेट एग्जाम अच्छे से दे पाएँ और आप बहुत मेहनत करके अगर जा रहे हैं तो आपका सिग्नल सिस्टम में एटलीस्ट बढ़िया स्कोर हो जाए। तो यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। तो देखिए अब हम सिग्नल के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज सिग्नल बेसिकली, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया पिछली स्लाइड में, तो सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स ऑफ सम फिनोमेना। इट इज यूजुअली ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक टाइम एंड स्पेस। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकली किसी सिग्नल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली सिग्नल को प्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है और एक आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होते हैं और कंटिन्यूस टाइम क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखना है अब ये आर है, आर बेसिकली ये रियल नंबर है, ये रियल है, ये रियल नंबर है और ये आपका क्या है इंटीजर है, ये इंटीजर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम अगर एक्स टी एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम विच वेयर टी बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर का एक वो है ग्रुप है उसको बिलोंग करता है। और डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है एक्स, इसको एन से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे टी एक आपका जो नंबर है एन आपका इंटीजर हो सकता है, तो एन बिलोंग्स टू जेड मीन्स इंटीजर। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ समझनी चाहिए। ये मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए ऊपर वाला ये जो एनालॉग सिग्नल है जिसको आप बोल रहे हैं कंटिन्यूस सिग्नल, ये डिजिटल वाला सिग्नल जिसको आप डिस्क्रीट बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हर इंस्टेंट पे डिफाइन हो रखा है, ये साइनसॉइडल सिग्नल, और ये आपकी एक वो है जिसको आपने पर्टिकुलर उस पर डिजिटल सिग्नल है, तो ये कुछ इंस्टेंट पे डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली ये आपके 2 तरीके के आपको मैंने डायग्राम बताए, ठीक है। ये अब देख लेते हैं नेक्स्ट में एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल्स। इसमें क्या है देखिए, एक कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम को मैंने आपको बताया। तो कंटिन्यूस टाइम के रियल टाइम एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ईसीजी सिग्नल हो सकता है या फिर माइक्रोफोन आउटपुट हो सकता है। दूसरा है डिस्क्रीट टाइम, तो उसमें डिजिटल ऑडियो सैंपल देख सकते हैं या फिर सेंसर की जो रीडिंग्स होती हैं उनको आप डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि बेसिक टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ डिटेल में चल के कि सबसे पहले तो हम जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को शॉर्ट में सीटी बोलते हैं, सीटी सिग्नल, और डिस्क्रीट टाइम इज नोन एज डीटी सिग्नल। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। ये डायग्राम आपका साइड में बना हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली दिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल एक्स टी इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट 2 पाई टी यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका एक सिग्नल हो गया विच इज़ कंटिन्यूस टाइम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये साइन वेव बनी हुई है ना, तो ये आपका ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अब ये जो है आपका बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, ये डिफाइन ओनली एट डिस्क्रीट इंस्टेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर तो 0 1 2 3 किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइंड होगा। जैसे एक्स एन की वैल्यू 2 टू द पावर एन है फॉर एन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपका, अब इसका मैंने डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। कंटिन्यूस वर्सेस अगर डिस्क्रीट देखेंगे तो ये आपका इसका डिस्क्रीट, अगर आप इस ये साइन वेव को अगर आप कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफाइंड है। ओके, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर ये साफ इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी तरह से ये वाली जो वेव है ये भी यहाँ पर कंटिन्यूस है, बट यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ये डिस्क्रीट हो गई है। तो ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपका ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये अब मैंने एक टेबल बना दी है दोस्तों, ये आप देखिए यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। ये टेबल क्या बता रही है कि हियर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी टी एंड डी टी सिग्नल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन आप इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि पहला क्या है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो सी टी है वो डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, लेकिन जो डी टी है वो डिफाइन फॉर स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट, मतलब जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। ओके, हम इसको एन से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका ये एन। अब सेकंड है टाइम डोमेन। टाइम डोमेन, टाइम इज कंटिन्यूस, यहाँ पर क्या है टाइम इज डिस्क्रीट और इंटीजर बेस्ड। ओके, थर्ड एग्जांपल जैसे इसमें आप ले सकते हैं एक्स एन इज इक्वल टू आप ले सकते हैं साइन टी ई और कॉमा ई की पावर माइनस टी। तो ये दो एग्जांपल होगा, साइन टी या फिर ई की पावर माइनस टी, ये आपका एग्जांपल है कंटिन्यूस सिस्टम का। इसी तरह से यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू क्या हो सकती है, असाइन ब्रैकेट एन और यू कैन से एक्स एन इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये आपका एक तरीके से ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। अब ग्राफ एफिरेंस क्या सी होती है, जैसे ये स्मूथ कर्व आता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए पिछले उसमें बताया ये स्मूथ कर्व है ना, यहाँ पर ये स्मूथ कर्व आ रहा है और ये आपका जो है डिस्क्रीट कर्व है, मतलब डिसकंटिन्यूअस कर्व है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो स्मूथ कर्व यहाँ पर क्या है सीक्वेंस ऑफ सेपरेट पॉइंट्स लाइक डॉट्स और इम्पल्सेस। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस आ गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, एनालॉग सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं ये जो सीटी सिग्नल्स हैं। और डीटी सिग्नल्स कहाँ यूज़ होते हैं, डिजिटल सिस्टम में, जैसे कि कंप्यूटर्स में डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। और टाइम वेरिएबल जैसे यहाँ पर क्या है डिनोटेड बाई टी, इसको टी रियल नंबर से लिखते हैं। मैंने आपको बताया ना अभी टी एलिमेंट, टी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर टी बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पर ये इंटीजर की डिपेंड करता है। तो ये आपके दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम। अब देखिए ये जो है, एक मिनट में इसको, हाँ ये फोर्थ जो है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम सिग्नल क्या होते हैं। अब हम डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम सिग्नल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ डायग्राम से आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है और ये रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है दोस्तों, जिसका मतलब प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली, ठीक है। जैसे कि एक्स टी इज इक्वल टू 5 cos ऑफ 3t, ये डिटर्मिनिस्टिक है। रैंडम जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, इसको स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं। तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल नॉइस इन कम्युनिकेशन। तो इस तरीके के सिग्नल को आप रैंडम सिग्नल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका डिटर्मिनिस्टिक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये आपका रैंडम सिग्नल है। रैंडम सिग्नल इसका कोई मतलब एक नॉइस की तरह है, इसकी कोई वो नहीं है, पीरियोडिसिटी नहीं है। तो बेसिकली दिस इज रैंडम सिग्नल। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इवन एंड ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं। तो देखिए इवन एंड ऑड सिग्नल्स को समझने के लिए आपको मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पर ये समझ लीजिए एक्स टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी है अगर, तो उस केस में सिग्नल इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इफ़ यू आर पुटिंग टी इक्वल टू माइनस टी मीन्स यू आर गेटिंग टी माइनस टी का स्क्वायर भी टी स्क्वायर ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा एक्स टी इज इक्वल टू माइनस टी। तो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, ये पहचान है आपकी किस सिग्नल की, इवन सिग्नल की। इसी तरीके से ऑड सिग्नल की पहचान क्या होती है, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। मतलब यहाँ पर अगर टी आर्गूमेंट को, जो आर्गूमेंट कहलाता है दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये आर्गूमेंट है, तो इसको अगर आप माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये जो आपका जो सिग्नल है बेसिकली एक्स टी है वो एक्स माइनस टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो उस केस में ये एक्स टी इक्वल टू एक्स टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर टी की जगह माइनस टी करेंगे तो सिग्नल आपका रिवर्ट हो गया। ओके, तो ये आपका देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आपके जो सिग्नल है,
ये इस साइड में ये इवन सिग्नल है और ये साइड में ऑड सिग्नल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इवन सिग्नल है ऑड है। और इवन सिग्नल जो होता है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में अभी इसी लेक्चर में, कि इवन सिग्नल जो होते हैं वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं, मतलब मिरर इमेज होती है। लेकिन जो ऑड सिग्नल होते हैं वाई एक्सिस में स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, मतलब एंटी सिमेट्रिक होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं साइन वेव है ना, तो सिग्नल को अगर आप रिवर्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोल्ड करेंगे तो आपको अगर इसकी, तो इसकी नेगेटिव इमेज बनेगी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि इवन और सिग्नल में फ़र्क यही होता है कि एक सिमेट्रिक होता है, एक एंटी सिमेट्रिक होता है। अब किसी सिग्नल को दो पार्ट्स में हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए एक्स इजिकल टू एक्स ई टी, मतलब इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट, ठीक है। तो अब एक्स इवन पार्ट क्या होगा, जो आपका सिग्नल है एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टू करिए। और ऑड पार्ट के लिए आप करेंगे एक्स टी माइनस ऑफ एक्स माइनस टी अपॉन टू। तो ये अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं किस तरीके से होगा। अच्छा, उसमें समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल इज़ वन हुज बिहेवियर इज कम्प्लीटली प्रेडिक्टेबल। जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन डिटर्मिन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट एनी पॉइंट इन टाइम यूजिंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन। ये आपके इंपॉर्टेंट एक, ये आपका जो बात है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, जैसे कि नाम से मालूम होता है, डिटर्मिन कर सकते हैं आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है दोस्तों, एक तो हैज़ अ डेफिनेट डिफाइंड फार्मूला और रूल, और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है नो रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी, है ना। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है रिपीटेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। तो ये आपके बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे एक्स टी इजिकल टू कॉस ऑफ 2 पाई टी, और सेकंड एग्जाम्पल एक्स टी इजिकल टू ई की पावर माइनस टी, या फिर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर वेव और ट्रैंगुलर वेव। तो ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा। अब रैंडम सिग्नल की थोड़ी सी बात करता हूँ, जिसको आप स्टोकेस्टिक सिग्नल भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये रैंडम सिग्नल इज वन हुज वैल्यू कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया। इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे कि नॉइज है, और मे वेरी ईच टाइम यू ऑब्जर्व इट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होती है। इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज फिक्स फार्मूला, सेकंड इज मॉडल्ड यूजिंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका केवल एक ही इलाज है, इसको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के बेस पे मॉडलिंग करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंड प्रेडिक्टेबल फिनोमेना। तो ये आपके रैंडम सिग्नल या स्टोकेस्टिक सिग्नल। जैसे एग्जांपल के लिए थर्मल नॉइज है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, स्टॉक मार्केट में जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, या फिर बैकग्राउंड नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दीज आर द एग्जांपल्स। अब देख लेते हैं इसकी समरी टेबल। जैसे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि इस लेक्चर को लेक्चर लेंदी है, लेकिन इसमें एक एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, जिसको आपको फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ मैंने इंक्लूड की है। तो आप विश्वास मानिए, इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हुआ। तो अगर आपको मेरा दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को फीडबैक बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। तो ये समरी टेबल में हम देखते हैं। देखिए फीचर्स में क्या क्या है, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम के मैंने आपको बता दी है। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब 100% प्रेडिक्टेबल है, और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है रैंडम वाला। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसमें ऑलवेज अवेलेबल, और रैंडम के केस में नॉट ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम इसको वो करते हैं। थर्ड पॉइंट है एनालिसिस मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलस और ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया भी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, या भी और भी टूल्स हैं, उनमें आप जो यूज़ करके इनको सिग्नल्स की एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके ही इन चैनल बेसिकली इनको आप जो है रैंडम सिग्नल को एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप साइन 2t है, या फिर स्क्वायर वेव में डिटर्मिनिस्टिक के लिए, यहाँ पर नॉइज और स्टॉक मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशंस है, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी। अब ये मैं आपको देखिए 2 डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2 पाई टी का हमने बनाया, तो साइन का वेव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, है ना। और इधर राइट साइड पे जो रेड कलर में दिख रहा है, ये रैंडम नॉइस है। आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं आपको, ये गॉसियन नॉइस है। ये गॉसियन नॉइस है, ये गॉसियन नॉइस है। तो यहाँ पर ये रैंडम नॉइस है। इसका कोई भी मतलब, ये सिग्नल एक नॉइस की तरह रैंडम सिग्नल है। तो हियर आर द विजुअल ग्राफ्स। तो यहाँ पर जो ब्लू वाला ग्राफ है, लेफ्ट प्लॉट ये है, बेसिकली दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल विच इज साइन 2t, परफेक्टली प्रेडिक्टेबल एंड स्मूथ। इसकी खास बात है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब रेड वाला जो कर्व है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको राइट प्लॉट में, क्या है, ये रैंडम सिग्नल है, गॉसियन नॉइस है विद अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो दीज प्लॉट्स क्लियरली शो द कंट्रास्ट, वन इज स्मूथ एंड रिपीटेबल एंड द अदर इज नॉइजी एंड अनप्रेडिक्टेबल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं, अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम जो सिग्नल सिस्टम है, जो जिनका विशेष यूज होता है, बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम मेनली 5 तरीके के बेसिक सिग्नल यूज़ करते हैं। एक तो यूनिट स्टेप है, देन यूनिट इम्पल्स, रैंप सिग्नल, एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसॉइडल सिग्नल। दोस्तों तो ये किस तरीके से हम इनको एनालिसिस करते हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। अभी शॉर्ट में मैंने एक टेबल में आपको यहाँ समझाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यूनिट स्टेप सिग्नल है,
ठीक है। ये यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या कर रहे हैं हम, ये जो है यू टी इसका डिफाइन है 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। तो जैसे आप यहाँ पर एक बनाना चाहें तो मैं इसको और अभी हमें अगली स्लाइड में बताऊंगा, बट यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देखिए, ये टाइम के रेस्पेक्ट में ये आपका जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सडन जंप हो रहा है इसमें t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट स्टेप हो गया। अब सेकंड क्या है, यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट इम्पल्स इस तरीके से हो जाएगी, जैसे t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स आ रही है, तो ये टाइम वर्सेज ये, तो इसको डेल्टा t से, इसको डिराक डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं दोस्तों हम, इसको डिराक डेल्टा फंक्शन भी बोल रहे हैं। और थर्ड है जो रैंप सिग्नल है। तो रैंप सिग्नल को बनाने का क्या तरीका है, रैंप सिग्नल को बनाने के लिए टाइम एक्सेस के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, तो रैंप सिग्नल को आर टी से डिनोट करते हैं, और ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रही है, तो ये रैंप सिग्नल है। मतलब इसको हम डिनोट करते हैं आर टी इक्वल टू टी डॉट यू टी, ये अच्छा डेल्टा टी इम्पल्स के लिए, और यूनिट स्टेप के लिए यू टी यूज़ करते हैं। तो ये नोटेशंस हैं दोस्तों इसके, एक एक करके मैं भी सब डिस्कस करूंगा। तो इसको शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ। जैसे यूनिट स्टेप है तो जंप एट टी इक्वल टू 0 है, यूनिट इम्पल्स के केस में स्पाइक एट टी इक्वल टू 0 पे, और रैम सिग्नल के केस में डायगनल लाइन एट टी इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको समझाया एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर 80 जो होता है, तो डिके और राइज हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये तो डिके हो गया, और इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो ये राइज हो जाएगा। तो ये आपके जो है आपके एक्सपोनेंशियल सिग्नल हुए। और जो लास्ट सिग्नल है विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है। ये ऑसिलेटिंग टाइप का होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका सिग्नल आएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक एक करके सब सिग्नल्स का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, उनको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको डायग्राम दिखा दी, एक साथ सबके डायग्राम दिख रहे हैं। ये यूनिट स्टेप है, ये यूनिट रैंप है, ये आपके सामने यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, ये आपका साइनसॉइडल है, और ये एक्सपोनेंशियल राइजिंग और एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। तो ये सिग्नल के एक साथ मैंने आपको डायग्राम दिखा। अब देख लेते हैं यूनिट स्टेप के बारे में थोड़ा डिटेल, जिसको बोलते हैं हैवी साइड फंक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द यूनिट स्टेप फंक्शन सिग्नल दैट इज यू टी फॉर कंटिन्यूस टाइम, और यू एन दोस्तों एन, देखिए अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, टी और एन ये दो नोटेशन है। टी जो होता है रियल टाइम के लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉगस सिग्नल, और एन जो होता है वो डिस्क्रीट टाइम में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम में। तो टी और एन के बीच में थोड़ा फर्क समझिए। ये टी एक रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन एक इंटीजर होगा, जैसे 0 1 2 3, है ना। अब कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, ये देख लेते हैं। कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होगा, मतलब ये डिफाइन होता है 0 से 1 के बीच में, है ना। 0 होगा या फिर 1 होगा, ओके। एंड दिस टी लेस देन 0 के लिए 0, और टी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के लिए 1 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस होगा। डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा, यू एन इज इक्वल टू आइदर 0 और 1, तो 0 फॉर एन लेस देन 0 एंड 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टेप्स फ्रॉम 0 to 1 एट टी इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 0। तो ये स्टेपिंग हो गई इसकी, इस तरीके से स्टेप होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज बताता हूँ, फिर आपको डायग्राम दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कॉजल सिग्नल होते हैं, मीन्स स्टार्ट्स एट टी इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि यूज टू मॉडल स्विचिंग ऑन अ सिस्टम एट टी इक्वल टू 0, सडन स्विचिंग कहीं करनी हो तो वहाँ पर ये यूज होता है। थर्ड पॉइंट जैसे यू टी माइनस टी 0 है, ये आगे प्रॉपर्टीज आपको समझाएंगे सेकंड चैप्टर में। तो यू टी माइनस टी 0 इज द डिलेड स्टेप सिग्नल शिफ्ट स्टेप टू टी इक्वल टू टी 0। तो ये हमारा ये बेसिकली शिफ्टेड हो है, जैसे मैंने आपको बताया। ये वाला तो यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये टी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यू टी हो गया, मतलब टी इक्वल टू 0 पर। अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब ये यहाँ पर ये अगर टी नॉट है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टी इक्वल टू 0 पर ना स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा डिले हो गया, ये डिले हो गया दोस्तों, ये डिले हो गया क्योंकि टाइम पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो गया। तो टी इक्वल टू टी 0 पर, तो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ना यू टी माइनस टी 0 जो हम लिख रहे हैं बेसिकली वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड। अब यू अगर टी प्लस टी 0 लिखता मैं तो उस केस में ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, जैसे इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। ये टी इज इक्वल टू टी 0, ये टी इज इक्वल टू 0 है, इसके लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, लेफ्ट पे पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से आप इनके आर्गूमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में है वो आर्गूमेंट है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटीग्रल ऑफ यूनिट स्टेप इज अ रैंप सिग्नल। ये अभी आपको मैं आगे समझाएंगे कैसे होते हैं, बट दोनों में रिलेशन है। यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप में एक संबंध है, रिलेशन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो एक हमने सिस्टम डिफाइन किया एक्स टी इक्वल टू 5 यू टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि टी लेस देन 0 पर एक्स टी की वैल्यू 0 होगी, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर एक्स टी की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 5 यू टी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना। तो अब इसको देखते हैं डायग्राम में कैसे बनेगा। ये देखिए आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये
जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने कहा दोस्तों आपसे, हर चीज़ को आपको मैं डिटेल में एकदम बिल्कुल बहुत डिटेल में बिल्कुल स्क्रैच से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ दोस्तों। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो देखिए डायग्राम में मैंने प्लॉट बनाए दोनों के, कंटिन्यूस के और डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे मैं आपको देखिए PYQs गेट के एक से एक टफ और सिंपल और टफ सारे क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है, अगर टाइम परमिट करता है। हालांकि इस लेक्चर में भी मैंने जो है गेट के कुछ 15-20 क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपको आगे समझ में आएंगे, देखिए आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम देखिए कॉन्टिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल को यहाँ पर देख रहे हैं और डिस्क्रीट टाइम को देख रहे हैं। तो कंटिन्यूस टाइम में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ये यूनिट स्टेप फंक्शन है कंटिन्यूस टाइम में। डिस्क्रीट में क्या हो रहा है, पॉइंट पे सैम्पलिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर ये वैल्यू की इंपल्सेस या फिर कुछ सैम्पलिंग के पॉइंट दे रखे हैं, देखिए, ठीक है। हर पॉइंट पर डिफाइन नहीं है सिग्नल, तो ये आपका फ़र्क है। तो ये मैंने बताया यहाँ पर कि जो लेफ्ट प्लॉट है, जो ब्लू वाला प्लॉट है, वो कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल है विच जंप्स फ्रॉम 0 to 1 एट t=0, ठीक है। अब दूसरा है राइट प्लॉट है, जो कि डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप UN जिसको हम डिनोट कर रहे हैं विद वैल्यूज 0 फॉर n लेस देन 0 एंड 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके बेसिकली डायग्राम से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको जवाब दूंगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब डिराक डेल्टा फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में। देखिए पहले तो कंटिन्यूस टाइम को बताता हूँ, फिर डिस्क्रीट को बताता हूँ। इसको डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, कंटिन्यूस टाइम में डेल्टा टी से, और डिस्क्रीट टाइम में इसी को डेल्टा एन से डिनोट करते हैं। दोनों का मतलब लगभग सेम है। तो ये इसकी दो वैल्यूज होती हैं, या तो इन्फिनिटी होगा या जीरो होगा। तो इन्फिनिटी कब होगा, जब t = 0 पे, और जीरो कब होगा, जब t ≠ 0। और इसका दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसका एरिया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में डेल्टा टी डी टी = 1 होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज होगा। अब दूसरा है जो है डिस्क्रीट, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट्स इसमें समझ लिए। इट इज़ नॉट अ रेगुलर फंक्शन बट आइडियलाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। हाँ, एकदम झटका लगता है ना, जो एकदम एकदम इम्पल्स आती है उसका शांत हो जाती है। तो बेसिकली ये आइडियलाइज मैथमेटिकल, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, रियल में कुछ और होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यूज टू रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस पल्स एट t = 0, ठीक। अब देख लेते हैं डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। तो डेल्टा एन की मैंने मैं आपको बुलाई 1 या फिर 0 वैल्यू होगी। तो n = 0 पर 1 और 0 पर n ≠ 0। तो इसको आगे देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इम्पल्स फंक्शन की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली होती है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हालांकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो बताऊंगा सेकंड डे पे, उसमें मैं सिग्नल्स की एक एक प्रॉपर्टीज़ को, उनकी और बहुत सारे उन पर ऑपरेशन होते हैं, वो डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आपके को मैंने यहाँ पर थोड़ा इसलिए डिटेल दिया क्योंकि लेक्चर 1 से आपका थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या है, xt डेल्टा t - t0 = xt0 डेल्टा t - t0, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और सेकंड थिंग इज दिस इंटीग्रल विच यू शुड रिमेंबर। इंटीग्रल क्या है, बेसिकली ये इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt डेल्टा t - t0 dt = xt0, मतलब उसकी सैम्पलिंग हो गई। तो आपको ये चीज़ें क्या भी हो सकता है आपको भी नहीं समझना, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसी क्रिस्टल क्लियर करूँगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं। अभी आप केवल ये समझिए कि ये जो इंटीग्रल है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड है यूज्ड इन सिस्टम एनालिसिस स्पेशली इन कन्वोल्यूशन एंड अदर इम्पल्स रेस्पॉन्सेज, ठीक है। और थर्ड, ये डेरिवेटिव होता है यूनिट स्टेप का दोस्तों। ये सारे डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, ये सारी डेरिवेशन दिखाऊंगा। बट अभी मैं आपको केवल एक समरी दे रहा हूँ, जिससे आपका एक माइंडसेट बनेगा कि कैसे सिग्नल होते हैं, क्या एनालिसिस होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेते हैं, एक्स टी की वैल्यू दे रखी है 5 डेल्टा t - 2। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा t - 2, तो मतलब t = 2 पर है ये बेसिकली। एक्स टी की वैल्यू 0 है फॉर ऑल t ग्रेटर नॉट इक्वल टू 2, और एक्स टी की वैल्यू इन्फिनिटी है फॉर t = 2। एरिया = 5, एरिया = क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका 5 है। तो इन डिस्क्रीट फॉर्म क्या होगा, xn = 2 डेल्टा n - 3, दिस इंप्लाइज x3 = 2, रेस्ट आर 0। अब इसको देखिए डायग्राम देख लेते हैं, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया विजुअल प्लॉट्स ऑफ बोथ कंटिन्यूस टाइम आइडियलाइज्ड एंड डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स सिग्नल की, जो आपके जो है ये दोनों, ये ब्लू वाला जो है कंटिन्यूस के लिए और रेड वाला जो है आपका वो डिस्क्रीट के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पर दो प्लॉट्स बने हुए हैं। जो लेफ्ट वाला प्लॉट है उसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स डिराक डेल्टा जिसको बोलते हैं एज ए वेरी नैरो हाई पल्स, ठीक है। बेसिकली ये पल्स होती है दोस्तों, ये देखिए ये पल्स हो है, एक तरह से एक पल्स है, ठीक है। अगर इस पल्स की विड्थ आप बिल्कुल जीरो कर दें तो फिर ये स्पाइक बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो वही कहा यहाँ पर नैरो पल्स होती है और इसकी मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिटी हो सकता है, बट इसका एरिया वन होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। और राइट प्लॉट क्या है, द डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शन डेल्टा एन, ये वाला फंक्शन जो है डेल्टा एन है, विच इज़ 1 एट n = 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए n = 0 पर ये जो 1 है और 0 है, और बाकी सब जगह पर ये 0 है। तो ये आपका विजुअल प्लॉट मैंने आपको दिखा दिया।
अब देख लेते हैं यूनिट रैम्प फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, कंटिन्यूस रैम्प का क्या होता है, आर टी इजल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो एंड आर टी इजल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहली चीज़ स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीज लीनियरली विद टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस तरीके से बढ़ता है, ये इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है, ये आपका टी, ठीक, ये आर टी, तो इस तरीके से बढ़ेगा। डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैम्प क्या होता है, आर एन इजल टू जीरो फॉर एन लेस देन जीरो एंड एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आप इसको दोनों को डिफाइन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसका डायग्राम बताता हूँ फिर मैं आपको। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रैम्प जो होता है स्टेप सिग्नल होता है। ये सब चीज़ें आपको अभी मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो डी डी टी ऑफ आर टी इक्वल टू यू टी। सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इज रैम्प सिग्नल, ठीक है। ये सब रिलेशंस पता होने चाहिए दोस्तों, ये बहुत काम आते हैं, मल्टीपल चॉइस में काम आएंगे। और थर्ड होता है जो कॉजल सिग्नल है, बेसिकली दिस इज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसा आपने देखा ना, टी इक्वल टू जीरो से पहले ये डिफाइंड नहीं था, ठीक है। तो ये आपका टी इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये है ना, ये टी, ये तो यहाँ पर टी है, यहाँ टी इक्वल टू जीरो है, तो टी इक्वल टू जीरो से पहले ये सिग्नल डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज होगी कुछ। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स टी की वैल्यू आपने क्या ली है, एक्स टी की वैल्यू आप ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं एक्स टी इक्वल टू टू आर टी माइनस वन। तो देन स्टार्ट एट टी इक्वल टू वन, यहाँ पर देख रहे हैं आर टी माइनस वन का मतलब आर टी इक्वल टू वन पे स्टार्ट हो रहा है। स्लोप इज टू, यहाँ पर स्लोप इसका टू है, और टी लेस देन वन पे ये एक्स टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये जैसे आप इसको, मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ, जैसे टी इक्वल टू जीरो हो गया ये, और यहाँ पर मान लीजिए वन है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये इस तरीके से, इस तरीके से स्टार्ट होगा। ये आप, ये टाइम है, और ये यहाँ पर आपका ये आर टी सिग्नल है, ठीक है, टी इक्वल टू वन पे। इसका जो स्लोप है, ये स्लोप क्या होता है दोस्तों, वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस का जो डिफरेंस होता है, ये जो स्लोप होता है डेल्टा वाई, और ये डेल्टा एक्स डेल्टा टी, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये लेस देन वन पे तो एक्स टी की वैल्यू जीरो है, लेस देन वन का मतलब इधर इधर ये सब जीरो है। और ये जो है बेसिकली इसके बाद क्या हो रहा है, ये वाली अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगानी तो ये इक्वेशन आ जाएगी टू टी माइनस वन, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप वो निकालते थे ना जो 8th 9th क्लास में जो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी टू इंटू टी माइनस वन। आप इसको रख के देख सकते हैं, अगर टी इक्वल टू वन है तो टी इक्वल टू वन पर कितना होगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर एक्स टी की वैल्यू हो जाएगी टू, ओके। टी इक्वल टू वन पर, ओके, टी इक्वल टू वन पर ये जीरो हो जाएगा, और टी इक्वल टू टू पर क्या हो जाएगा, टू इंटू वन। तो यहाँ पर टी इक्वल टू टू अगर आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पर टी इक्वल टू वन लिखा मैंने, तो टी इक्वल टू वन पर ये जीरो हो गया आर टी, और टी इक्वल टू टू पर क्या हुआ, टू माइनस वन इंटू टू, ओके, मीन्स टू। तो इस पॉइंट टू पर ये वन हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू वन आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों इसका, मॉडलिंग लीनियरली इंक्रीजिंग इनपुट का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसे कंट्रोल सिस्टम में आप जब चेक करते हैं ना, कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की अगर रेस्पॉन्स निकालते हैं तो वहाँ पर ही काम आता है रैम्प रेस्पॉन्स में। सेकंड इज यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम टेस्टिंग फॉर चेकिंग स्टडी स्टेट एरर। जैसे मैंने आपको बताया स्टडी स्टेट एरर मतलब ESS स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने का काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको भी समझाया इसका डायग्राम मैंने बता दिया दोस्तों अभी आपको। ये जो मैं बताया था, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रैम्प सिग्नल है, ये कंटिन्यूस है, और ये आपका डिस्क्रीट है, ठीक है। डिस्क्रीट पर मतलब ये वैल्यूज पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइंड है, जैसे आप देखें माइनस टू माइनस वन जीरो, यहाँ पर वन पे है, टू पे है, थ्री पे है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट प्लॉट में कंटिन्यूस टाइम है, और यहाँ पर राइट प्लॉट में आपका ये डिस्क्रीट टाइम है। तो बोथ सिग्नल्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीज लीनियरली फॉर पॉजिटिव टाइम वैल्यूज। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मुझको कोई चिंता नहीं है। जो बंदा सीरियस होगा, देखने वाला होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, वो वीडियो को एंड तक देखेगा। तो मुझे कोई चिंता नहीं है वीडियो 1 घंटे का हो या फिर आधे घंटे का या 45 मिनट्स का। मैं ये चीज़ों को पूरा अपने मतलब दिल से पूरी जान लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा समझा के छोड़ूंगा। ये वीडियो को मैं समय के हिसाब से नहीं चलाऊँगा, ये जितना भी देर चलेगा 1 घंटा 1.5 घंटा चले, बट इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, और लोगों जो समझने वाले बंदे हैं वो उस चीज़ को समझेंगे। और मैं इसमें पूरी तरह से मेहनत करके आप चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कॉर्पोरेट विद मी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए, ये चीज़ आपके ही आगे काम आएंगी। तो प्लीज़ देखते हैं अब आगे। ये देखिए एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल से। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज सिग्नल वेयर द एम्पलीट्यूड वैल्यूज एक्सपोनेंशियली। अब देखिए कंटिन्यूस टाइम में क्या होता है, ये ई की पावर ET होता है, ठीक है, वेयर ए एम्पलीट्यूड, और ए जो है रेट, स्मॉल ए जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, और डिके। तो ए ग्रेटर देन जीरो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और लेस देन जीरो तो एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगा। डिस्क्रीट टाइम के केस में क्या होता है, XN इज इक्वल टू AR टू द पावर n। मतलब ये आप ध्यान से समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप मुझे थोड़ा सा वो फीडबैक या कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत हो तो मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा। तो ए एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, आर जो बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल है, तो मॉड आर लेस देन 1 होगा तो डिकेइंग होगा, और मॉड आर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रोइंग होगा। इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। जैसे कंटिन्यूस टाइम में एक्स टी इक्वल टू ई की पावर -2t मीन्स टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो दिस इज अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, फास्ट डिके हो रहा है ड्यू टू -2, ठीक, ओके। अब डिस्क्रीट टाइम में क्या हो रहा है, डिस्क्रीट टाइम में क्या हो रहा है, एक्स एन इजल टू 0.5 की पावर एन इंटू यू एन, यू एन क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको रियल टाइम में बनाना है, ठीक है। तो मतलब उससे पहले एन की जीरो वैल्यू से पहले ये डिस्क्राइब नहीं है, तो ये डिस्क्रीट टाइम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। प्रॉपर्टीज इसकी 3 इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है कॉमन इन मॉडलिंग आरसी सर्किट्स है, जैसे पॉपुलेशन की मॉडलिंग कर सकते हैं मतलब, और नेचुरल डिके या ग्रोथ प्रोसेसेस को आप इस पर मॉडल कर सकते हैं। सेकंड, एनर्जी सिग्नल इफ डिकेइंग नीदर एनर्जी नॉर पावर इफ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ये देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, जब एनर्जी पावर सिग्नल की हम बात करेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा ये इस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है आप इसको ध्यान रखिए कि एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल को एनालिसिस करने के लिए एक्सपोनेंशियल सिग्नल यूज होता है। थर्ड पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ, मतलब डी डी टी ऑफ ई की पावर एटी इज इक्वल टू ए ई की पावर एटी, ओके। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। ये कंटिन्यूस टाइम में ग्रीन कलर वाला है, और रेड कलर ये जो येलो कलर में है जो डॉट से है वो आपका डिस्क्रीट टाइम का है। तो इसके बारे में 2 चीज़ें, लेफ्ट प्लॉट जो है वो ई की पावर -t का है, स्मूथ एक्सपोनेंशियल डिके स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड 0 एज टाइम इंक्रीजेज, आप देख सकते हैं ये डिके हो रहा है, ठीक है। और राइट प्लॉट जो क्या है वो डिस्क्रीट टाइम है, मतलब 0.8 टू दी पावर n का लिया हमने, इसको जो ड्रॉ किया है 0.8 टू दी पावर n का। तो n की वैल्यू रखते जाइए, आप 0 रखेंगे 1 रखेंगे, इस तरह से करेंगे। किसी की पावर 0 जो होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 आ गया। अब 0.8 की पावर 2.5 रखेंगे या जो भी रखेंगे तो ये धीरे धीरे डिके होता जाएगा। तो ये सैम्पल्ड एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, ओके, दैट ऑल्सो डिकेज ओवर टाइम विद ईच 0.80% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि 0.8 की पावर n लिखा है ना, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं साइनसॉइडल सिग्नल। साइनसॉइडल सिग्नल एक्सप्लेनेशन विद, देखिए डेफिनेशन का, साइनसॉइडल सिग्नल इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल दैट ऑसिलेट्स रिपीट्स इन अ साइन वेव पैटर्न। इट इज़ फंडामेंटल इन सिग्नल प्रोसेसिंग, फिजिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। एक्स टी की इज इक्वल टू ए साइन 2π/ft+5, ओके। और डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा, ये एक्स एन इजल टू ए साइन 2π/fn+5। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल टी की जगह एन को उसने रिप्लेस कर दिया है। ये पैरामीटर्स मैंने आपको बता दी, ए एफ टी एन और फाई के क्या क्या मतलब है। ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, और एन जो सैम्पलिंग इंडेक्स है, और ये फाई जो है फेज शिफ्ट है, ओके। तो इस तरीके से आप इसके पैरामीटर्स को समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं इनका डायग्राम। देखिए ये जो है इस एक्स टी इजिकल टू 2 साइन 2π/1 × t हमने इसका निकाला, तो एम्पलीट्यूड इसका 2 है, फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू 1 हर्ट्ज, एंड फाई जो इसका 0 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस टाइम में आ जाएगा, और ये जो आएगा आपका डिस्क्रीट टाइम में आ जाएगा साइनसॉइडल सिग्नल। तो ये उम्मीद है दोस्तों ये आपको डायग्राम भी समझ में आएंगे, और यहाँ तक के सारे सिग्नल्स के जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए आपको क्लियर होंगे, ओके। अब देख लेते हैं ये लेफ्ट वाले जो डायग्राम मैंने आपको बताया, ये उसकी डिटेल यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। स्मूथ वाले सिग्नल में ये वाला जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिर से पीछे जाके ये वाला जो सिग्नल है इसका डिटेल बता देता हूँ। ये जो आप जो देख रहे हैं ना, इसके बारे में ये लिखा है मैंने यहाँ। ये जो एक्स है बेसिकली 2 साइन 2π/n/25, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है इसका पीरियड है वो एन की वैल्यू 25, मतलब यहाँ पर 25 सैंपल लिए गए, उस तरीके से किया गया। तो हम इसको अगर करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली डिस्क्रीट सैंपल्स ऑफ साइन वेव हमें इस तरीके से आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके। अब हम इसको 2 पॉइंट्स इस बारे में जो ऑब्जर्वेशन किए वो ये है कि डिस्क्रीट सैंपल्स ऑफ साइन वेव आर शोन इन दैट डायग्राम। सेकंड, दिस ऑसिलेट्स बिटवीन -2 एंड +2 बट ओनली एट स्पेसिफिक टाइम स्टेप। ये देखिए ये +2 है और ये -2, तो इसके जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, ये ऊपर +2 है और यहाँ पर -2 है, तो प्लस और -2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ये देखिए ये ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूस सिग्नल भी ऑसिलेट कर रहा है, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूस कर रहा है ये, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। अब ये तो आपके दोस्तों ये थे सारे सिग्नल्स बता दी। अब मैं आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गेट एग्जाम में पूछा था, पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, तो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट आ गया, अब मैं आपको इसको बताता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई थकान हो, कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, आप इसको वीडियो को बाद में देख लीजिए, इसको प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, तो ये आपको इसको बाद में भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। तो हाउ टू चेक पीरियोडिसिटी ऑफ ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं, देखिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। एक तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ये होती है एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स टी फॉर ऑल टी,
पहली चीज़। अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, पहले समझ लीजिए। तो टी ग्रेटर देन जीरो इज़ अ फंडामेंटल पीरियड। स्टेप टू क्या है, फॉर साइनोसॉइडल अगर आप ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं, तो आपने सिंगल साइनोसॉइड है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साइन ओमेगा टी है या फिर कॉस ओमेगा टी, ये पीरियोडिक होता है। इसका पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये इसका पीरियड होता है। अगर सिंगल है। अगर कई सारे साइनोसॉइड मतलब मल्टीपल हैं, जैसे कॉस ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी प्लस और कुछ हो सकते हैं, तो यहाँ पर दो साइनोसॉइड यहाँ पर ऐड हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक ट्रिक यहाँ पर ये है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो ये दोनों फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनका रेशो ले लिया। अगर ये रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर, उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगे, ठीक है, आपने अगली क्लासेस में लर्न किए होंगे। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा टी अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो आपका ये क्या होगा, इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर है तो इस फॉर्म में होंगे। उस केस में ये आपका जो क्या होगा, रेशनल नंबर फॉर्म की वजह से ये आपका पीरियोडिक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बता, एक थर्ड स्टेप और है कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट टी ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स टी फॉर ऑल टी। ठीक है। सेकंड, चेक ईच कंपोनेंट इफ द सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, अब देखिए एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक्स टी इज इक्वल टू कॉस 3 टी, हमें पता करना है इसका पीरियोडिसिटी है कि नहीं। तो इसमें हमने देखा इसका पीरियड क्या है, टी इज इक्वल टू, आप इसको कंपेयर कीजिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा यहाँ से निकालिए, ओमेगा इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा कर लीजिए, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन 3, ओके, तो ये आपका पीरियोडिक हो गया, राइट। इसी तरह एक्स टी इक्वल टू कॉस 2 टी प्लस साइन 5 टी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक 2 है और एक 5 है, तो इन दोनों का रेशियो 2/5 विच इज द रेशनल नंबर, तो ये पीरियोडिक हो गया। थर्ड है एक्स टी इक्वल टू कॉस अंडर रूट 2 टी। अब सब जानते हैं अंडर रूट 2 बेसिकली रेशनल नंबर, तो इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं पीरियोडिसिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। हालांकि मैं आपको नेक्स्ट डे वाले लेक्चर में बताऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि आप बेसिकली एनर्जी और पावर सिग्नल्स होते क्या है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनर्जी सिग्नल क्या होता है, बेसिकली एक्स टी इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल इफ इट्स टोटल एनर्जी इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। बस ये ध्यान रखना है, फाइनाइट और नॉन जीरो, एंड इट्स एवरेज पावर इज जीरो, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, क्या होता है ये ई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स टी होल स्क्वायर डी टी लेस देन इन्फिनिटी। जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइनाइट होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए और एवरेज पावर जीरो होनी चाहिए। तो फॉर डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए अगर हम चेक करना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इस तरीके से, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन है, यहाँ समेशन लिया है, तो दोस्तों ये समेशन का साइन है और ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो आपको दोनों में फ़र्क पता होगा। तो यहाँ पर समेशन करना है माइनस एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स एन होल स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। तो मतलब दोनों का सेम है, बट एक कंटिन्यूस टाइम में जो कि इंटीग्रेशन से हम पता कर रहे हैं, और दूसरा जो आपका डिस्क्रीट टाइम है, तो यहाँ पर हम समीशन से पता लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एन के इंटीजर्स होंगे तो आप इनकी इंटीजर वैल्यूज के यहाँ पुट प्लेस कर देंगे। इंटीग्रेशन में ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का, अब जो पी ये पावर है, ई एनर्जी था, तो पी क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टी, ओके, इंटीग्रल माइनस टी टू टी मॉड एक्स टी होल स्क्वायर डी टी पर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पावर और एनर्जी में संबंध होता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो उसी के चलते हमने ये जो एनर्जी था ना, ये देखिए दोस्तों, ये जो एनर्जी था मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया है, टाइम पीरियड से, और लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी कर दी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज पावर जीरो, तो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रल अपॉन टाइम पीरियड। एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो वही चीज़ यहाँ पर करिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पावर सिग्नल को भी मैं भी देखिए, पावर सिग्नल में बताया था आपको, जो सिग्नल एक्स टी इज कॉल्ड अ पावर सिग्नल इफ इट हैज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो पावर एंड इनफाइनाइट एनर्जी। अब हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया, देखिए एनर्जी सिग्नल में क्या था, एनर्जी फाइनाइट और नॉन जीरो, लेकिन एवरेज पावर जीरो होती है। बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइनाइट और नॉन जीरो एवरेज पावर, लेकिन इनफाइनाइट एनर्जी है, तो पावर सिग्नल की पहचान होती है। तो आपको कभी आगे चेक करना हो कि कौन सा मतलब एनर्जी सिग्नल है, कौन सा पावर सिग्नल है, तो आपको ये कंस्टेंट लगाने पड़ेंगे। तो मैथमेटिकल कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, पावर के लिए ये होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट पेज पे ही बताया था, तो पी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टी इंटीग्रल माइनस टी टू टी मॉड एक्स टी होल स्क्वायर डी टी इज लेस देन इन्फिनिटी। और डिस्क्रीट टाइम के लिए क्या होगा, ये लिख सकते हैं आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n+1 समेशन एन इज इक्वल टू माइनस एन टू प्लस एन मॉड एक्स एन स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, एंड ई इन्फिनिटी। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब पावर सिग्नल की एनर्जी हमेशा इन्फिनिटी होगी, ये चीज़ दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
ठीक है। एनर्जी का देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि देखिए फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि गेट एग्जाम वगैरह के लिए आपको जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। तो मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसमें आपके जो पूरे जो 30 डेज़ का चैलेंज है उसमें मैं आपको इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा कि आप लोग भी ताजुब करेंगे कि इतने न्यूमेरिकल आपने नहीं किए होंगे पहले भी। ठीक है। और यूट्यूब पे आपको कोई ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जो आपको इतने न्यूमेरिकल्स कराए, इतने एग्जॉस्टिव वे में आपको करा के दे। ओके, तो प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत सीरियस मोड में देखिए और न्यूमेरिकल्स को आप साथ के साथ सॉल्व भी करते चलिए। जैसे मैंने आपको दिखाया एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी यू टी, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू टी टी। हम जैसे हमने फॉर्मूला बताया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रल लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो 1/2 आ गया। तो इसकी फाइनाइट एनर्जी है और 0 पावर है, इसलिए एनर्जी सिग्नल हो गया। ओके, ये एनर्जी सिग्नल हो गया। एग्जाम्पल 2 देखिए, पावर सिग्नल हम कंटिन्यूस टाइम में देख रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई टी अगर मैं ले रहा हूँ, तो पी अगर निकालूंगा फॉर्मूले से क्या हुआ, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसको प्लेस कर रहा हूँ 1/2 टी माइनस टी टू टी कॉस स्क्वायर 2 पाई टी एक्स डी टी, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो इसकी फाइनाइट पावर है और इनफाइनाइट एनर्जी है। फाइनाइट पावर इनफाइनाइट एनर्जी, दिस इज अ पावर सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 और देख लेते हैं। ये एनर्जी सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम का। ठीक है, पिछले वाले मैंने आपको दोनों कंटिन्यूस के बताए थे। ये देखिए फिर से दिखा देता हूँ, ये दोनों जो थे कंटिन्यूस टाइम के थे, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको डिस्क्रीट टाइम के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमने इसमें एक्शन को मान लिया 1/2 की पावर एन यू एन। तो इस केस में एनर्जी कैसे चेक करोगे, तो एनर्जी सिग्नल होगा तो एन इजल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन और 1/2 की पावर 2n। ठीक, और ये हो जाएगा समेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/4 की पावर है। तो इस तरह से सॉल्व करें तो 4/3 आ जाएगा। तो इसलिए एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो एनर्जी सिग्नल हो गया। ठीक है, पावर सिग्नल कैसे निकालेंगे, पावर एक्स एन इजल टू कॉस पाई एन अगर मान ली लेते हैं, तो इट इज़ ए पीरियोडिक विद एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें रखेंगे तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 सिग्मा एन इजल टू -1 टू प्लस -n टू प्लस एन कॉस स्क्वायर पाई एन विच कम्स आउट टू बी +1। तो दैट इज़ अ पावर सिग्नल। तो इस तरीके से दोस्तों हम चेक कर सकते हैं किसी भी सिग्नल की एनर्जी पावर होने का उसका क्या कंस्टेंट है। ठीक है, अब एक सिग्नल और मैं आपको बताता हूँ जो कि ना तो पावर है ना एनर्जी है, जैसे एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको देखना चाहिए। क्यों ये एनर्जी पावर सिग्नल क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे तो इन्फिनिटी आएगी और पावर भी इन्फिनिटी आएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी में टी स्क्वायर डी टी इन्फिनिटी आएगा और पावर भी इन्फिनिटी आएगी। तो दिस इज नॉट एन एनर्जी और पावर सिग्नल। तो ये आपका था दोस्तों एनर्जी और पावर सिग्नल के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन। हालांकि इससे और हैवी डिस्कशन मैं अगले लेक्चर्स में करने वाला हूँ। अभी फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैंने थोड़ा इसलिए लेंथी हो गया क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बेस है आपका, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में फिर आप इसको बेस मान के आप आगे के टॉपिक्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के बीच में डिफरेंस में। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे टोटल एनर्जी फाइनाइट होती है एनर्जी सिग्नल की, पावर सिग्नल की इनफाइनाइट होती है। तो दोस्तों ये टेबल से भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, एवरेज पावर क्या होती है, एनर्जी सिग्नल की 0 होती है, बट पावर सिग्नल के इसमें फाइनाइट और नॉन जीरो होती है। एग्जाम्पल्स में जैसे आप ये बता सकते हैं ई की पावर माइनस टी यू टी, या फिर पल्सेस कोई ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, पावर के केस में cos 2 पाई टी या फिर 5 एक कोई नंबर। तो बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल। पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली नॉट एनर्जी, पीरियोडिक सिग्नल यूजुअली नॉट एनर्जी, बट ये जो पावर सिग्नल होती है नॉर्मली, जो पीरियोडिक सिग्नल होती है नॉर्मली वो यूजुअली पावर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, मतलब कहने का मतलब दोस्तों अगले लास्ट के 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखिए। पीरियोडिक सिग्नल जनरली पावर सिग्नल होते हैं और ए पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो जनरली एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी टेबल का जो निचोड़ है, जो एक्सट्रैक्ट, वो ये है कि आपको ये टेबल से बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी लास्ट वाली। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों कुछ। जैसे ये कंटिन्यूस सिग्नल है आपका, है ना, तो एक्स टी इज इक्वल टू 3 cos 4t प्लस 2। अगर आपसे पूछा ये पीरियोडिक है, तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो कुछ सॉल्यूशन करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा आज का लेक्चर का क्या निचोड़ है। ठीक है, तो चेक पीरियड ऑफ cos 4t, तो हम इसमें cos 4t का पीरियड चेक करेंगे, तो t जो हो जाएगा बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, π/2 है, सिंस इट इज ए कोसाइन इट्स पीरियोडिक, तो कांस्टेंट वैल्यू 2 है, डजंट इफेक्ट पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये जो 2 है जो कांस्टेंट नंबर है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना हो गया, π/2। तो इसका आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सिग्नल डिकम्पोजिशन। आप वो कह रहा है t+1 को इवन और ऑड में डिकम्पोज करो। तो देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बता चुका हूँ, अब इसको केवल यहाँ एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो जहाँ चीज़ समझाने की होगी मैं उसको स्लो कर दूंगा। फिलहाल इवन पार्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई 2। तो यहाँ पर लग देंगे एक्स टी की जगह लगेंगे t+1 और माइनस टी की जगह आर्गूमेंट में माइनस टी रख दीजिए। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 2/2 करके बना जाएगा। ऑड पार्ट के लिए भी उस फॉर्मूले में आप देखिए वैल्यूज प्लेस करेंगे तो 2t/2। इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इवन पार्ट आ रहा है 1 और ऑड पार्ट इसका t है, तो ये इसका आंसर आ गया।
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं डिस्क्रीट सिग्नल का। क्वेश्चन है एक्स एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन, इज दिस पीरियोडिक। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे हमें इसमें स्मॉलेस्ट एन पता करना है, सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस, जो मैंने आपको बताया था ना, जो किसी सिस्टम की पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं, तो वो मैंने आपको डिस्क्रीट अभी बताया थोड़ी देर पहले, टी मतलब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम दोनों में कैसे चेक करते हैं। तो वहाँ पर हम एक एक्स एन प्लस एन करके देखते हैं, तो एन को हम देख लेते हैं कि एन की वैल्यू, तो यहाँ पर हम रखेंगे -1 टू दी पावर एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन प्लस वन, मतलब जहाँ एन रखा है वहाँ एन प्लस एन रख देते हैं, तो -1 टू दी पावर कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब पीरियड, इट इज़ ए पीरियोडिक विद पीरियड 2। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो इसको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, मैंने आपको क्लियर किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी का थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप मेथड। जैसे आप डिस्क्रीट सिग्नल की, किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल की जो पीरियोडिसिटी और कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, भी पिछले वाला ये वाले, इसको और मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहीं भी चूक हो ही नहीं सकती, कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको तुरंत कर देंगे, चुटकियों में कर लेंगे दोस्तों, आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा देखिए सॉल्व ये चुटकियों में, उसके लिए आप स्टेप समझ लीजिए, डिस्क्रीट सिग्नल की पीरियोडिसिटी को कैसे चेक करते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। To understand the general condition, discrete time signal is periodic if there exists a positive number n such that xn is equal to xn, ये भी मैंने आपको बताया फॉर ऑल n, ठीक है। साइनसॉइडल सिग्नल के लिए क्या करते हैं, इफ द सिग्नल इज इन द फॉर्म xn इज इक्वल टू साइन ओमेगा n प्लस फाइव, तो xn इज इक्वल टू कॉस हो, अगर साइन हो कॉस हो, तो उस केस में क्या करते हैं, ओमेगा वन 2 पाई चेक करते हैं, ठीक है, जो कि r अपॉन n के बराबर हो जाएगा। तो वेयर r एंड n आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर इन लोएस्ट टर्म, ठीक है। देन द फंडामेंटल पीरियड इज एन, ओके, विच इज डिनोमिनेटर ऑफ ओमेगा अपॉन 2 पाई इन लोएस्ट टर्म्स। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। अब एग्जाम्पल के, जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर एक्स एन इज इक्वल टू साइन पाई एन अपॉन 3 है, ठीक है, साइन पाई बाई 3 इंटू एन, इसकी हमें वो चेक करनी है। ये डिस्क्रीट सिग्नल है, आप देख रहे हैं इसका ओमेगा कितना है, π/3 है, ओमेगा की वैल्यू π/3 है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं तो इसका पीरियड 6 हो गया, सिंपल है कि नहीं। देखिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एक्स एन की वैल्यू cos 5 π/4 एन, तो यहाँ पर ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा वैल्यू आ गई है, तो आप इसको फिर आप इसके वो निकाल लीजिए 2 π/ओमेगा, जो यहाँ पर आ जाएगा 5/8, तो यहाँ पर पीरियड 8 हो गया, ठीक है, पीरियोडिक विद पीरियड 8। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन, तो यहाँ पर ओमेगा 1 है, आप अच्छी तरह देख रहे हैं क्योंकि इसका एन का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो इसका मतलब 1/2 पाई विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि पाई रेशनल नंबर नहीं होता, इसे 1/2 पाई भी रेशनल नहीं, तो दिस इज नॉट पीरियोडिक। तो ये आपको, ये मैंने 3 एग्जाम्पल बताए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी, ओनली रेशनल नंबर्स ऑफ पाई कैन मेक अ कंसिडरेबल डिस्क्रीट सिग्नल पीरियोडिक। दूसरा, इज सम ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इज ऑल पीरियोडिक ओनली इफ देयर इंडिविजुअल पीरियड्स आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ कॉमन वैल्यू एलसीएम। देखिए अब और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, जैसे ये कुछ मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए स्केच एंड लेवल, यूनिट स्टेप, रैम एंड एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी लेक्चर ऑलमोस्ट ओवर हो गया, मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ दोस्तों, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गेट के क्वेश्चन भी कराता हूँ इसमें अभी आगे मैं चल के आपको, लेकिन देखिए स्केच द लेवल, यूनिट स्टेप, रैम्प और ये एक्सपोनेंशियल, कुछ सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये तो स्केच आ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्केच आप देख लेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शैल मूव टू नेक्स्ट वन, ठीक है। ये अब सेकंड क्वेश्चन जो था मैं आपको बताया था, एक्स इक्वल टू कॉस 2t प्लस 5t, तो यहाँ पर आपको देखना है कंटिन्यूस टाइम में इसके पीरियड्स देखने हैं आपको, ठीक है। तो t1 कितना है, 2 पाई/2 पाई आ गया, टी कॉस 5t, तो t2 कितना है, 2 पाई/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका, टू चेक द सिग्नल प्रोडक्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ t1 एंड t1 और t2 का एलसीएम ले लिया, या फिर इन दोनों का रेशो ले लिया, तो बेसिकली विच कम्स आउट टू 2 पाई। तो यहाँ से दे सकते हैं, तो आपको जो जो सिग्नल है पीरियड है विद 2 पाई, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए उसका बी पार्ट था, एक्स एन इक्वल टू कॉस एन π/4। मैंने आपसे पूछा था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये पीरियोडिक है कि नहीं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की कितनी है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, π/4 है, ठीक है। नाउ चेक ओमेगा अपॉन 2 पाई विच कम्स आउट टू 1/8 विच इज रेशनल नंबर, इसका मतलब इसका ये रेशनल है जिसका की वैल्यू एन है डिनोमिनेटर, तो ये बेसिकली ये 8 पीरियड का आपका ये पीरियोडिक सिग्नल है, एंड दिस सिग्नल इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 8, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, एक्स इक्वल टू e⁻t प्लस e⁻t, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया है, ये इसको दोबारा करके देख लिया। अब इसमें मैं आगे स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। इवन और पार्ट के लिए फॉर्मूले लगा के आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। जैसे ये एक्स माइनस टी कंप्यूट कर लीजिए, फिर इवन पार्ट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए दोबारा फॉर्मूला लगा, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया इस केस में आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, इज ए प्योरली इवन फंक्शन, क्योंकि इसमें इवन पार्ट ये है,
ई टी बार टी प्लस ई की बार माइनस टी, ऑड पार्ट इसका जीरो है, जैसा हमने अभी सॉल्व करके देखा। तो ये इसका डायग्राम है दोस्तों। अगर डायग्राम भी पूछा है, देखिए मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, ये ब्लू ग्रीन और रेड 3 कलर से मैंने दिखाया है। तो ये रेड वाला तो ये नीचे आ रहा है, ये है ना, रेड वाला जो क्या है वो ऑड पार्ट है विच इज़ जीरो, जैसे हमने देखा यहाँ पर। और ग्रीन ब्लू मतलब ओरिजिनल सिग्नल है, और ये डेस्ट, क्योंकि जो ओरिजिनल सिग्नल वो पूरा हुए ना। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ये आप जो बाउल टाइप का जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ग्रीन और ब्लू लाइंस जो है ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल सिग्नल है वो इवन सिग्नल ही है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ अ प्योरली इवन सिग्नल। ओके, अब समरी ये है आपकी दोस्तों, ये कंसेप्ट हो गए आपके, ये की पॉइंट्स, सिग्नल, इवन ऑड क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी क्या होती है, और रैंडमनेस क्या होती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। ये मैंने एक समरी बता दी है। कैरियर इन्फॉर्मेशन जो होती है सिग्नल का, या तो आपको कंटिन्यूस टाइम में होगी या फिर डिस्क्रीट टाइम में। ठीक है, इवन ऑड के मैं बात और आगे लेक्चर में करूँगा। इसमें केवल इतना ध्यान रखिए, मिरर सिमेट्री, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक सिमेट्रिक होते हैं, एक एंटी सिमेट्रिक होते हैं। तो वो एक पॉइंट है। पीरियोडिसिटी का मैंने आपको बताया, कॉस साइन पीरियोडिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल नॉट ऑलवेज पीरियोडिक। ठीक है, और रैंडम में जैसे नॉइज़ है या फिर अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये आपका था। तो दोस्तों यहाँ तक ये थ्योरी थी। अब मैं कुछ आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, जैसे गेट के प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ये वीडियो करीब करीब 1 घंटे का हो चुका है, लेकिन मैं अगले 5 से 10 मिनट में इसमें और भी एनालिसिस करूँगा, जिससे आप लोगों का ये लेक्चर आज का कंप्लीट होगा। ओके, तो ये ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय शॉर्ट एंड इजी सॉल्यूशन। देखिए, जैसे मैंने ग्रेड टॉपिक 1 का मैंने आज का जो मैंने बताया उसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन सिग्नल। ठीक है, एक्स इजिकल टू टी, एक्स इजिकल टू ई की पावर टी एंड एक्स टी इजिकल टू टी स्क्वायर एंड साइन टी। तो इसमें क्या होगा, टी स्क्वायर विच इज़ इवन सिग्नल। उसका रीज़न मैंने आपको लिखा है, देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर टी एक्स टी इवन सिग्नल कैसे चेक करते हैं, एक्स टी इजिकल टू एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब टी की जगह माइनस टी रखें तो सिग्नल में कोई फर्क ना आए। तो ये केवल इस वाली सिग्नल में पूरा हो रहा है, बाकी किसी भी सिग्नल में नहीं। तो ये थर्ड वन। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, तो ये कैसा सिग्नल हुआ, ये ऑड सिग्नल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। अब रैपिड फायर चला रहा हूँ दोस्तों, रैपिड फायर में जल्दी जल्दी, जिससे आपको सारी ये बताइए आपको समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। मैं टाइम सेव करने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो ये कॉस टी स्क्वायर, ठीक, अब ये कॉस 2 पाई टी और टी साइन टी और टी, तो विजन पीरियोडिक। तो आंसर बी, उसका कारण क्या है, इट इज स्टैंडर्ड कोसाइन विद पीरियड 1, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, कॉस 2 पाई टी, बाकी कोई नहीं है आपकी। ये क्वेश्चन 4 क्या है, एक्स इजिकल टू 3 की पावर माइनस 2 टी, यू टी इज अ सिग्नल, इज अ पावर सिग्नल, पीरियोडिक एनर्जी, नन ऑफ दिस। एनर्जी सिग्नल है, उसका कारण क्या, फाइनाइट एनर्जी, सिंस इट डिकेस एक्सपोनेंशियली एंड इज एब्सोल्युटली इंटीग्रल, जो मैंने आपको रीजन बताए थे। तो आप इसको एक बार करके देखिए। ठीक, देखो ना एनर्जी ऑफ द सिग्नल, अभी सिग्नल की एनर्जी हमें पता करनी है। आंसर क्या आएगा, 2 कैसे आएगा, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन कर देते हैं लिमिट में 0 से 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर यू टी है और टी माइनस 2 है। ठीक, आप देख सकते हैं एक तो आपका यू टी इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, और दूसरा एक आ रहा है यू टी माइनस 2 पे, मतलब यहाँ पर मान लीजिए टी माइनस 2, ये 1 है, ये 2 है। तो टी पर तो एक सिग्नल ये आ रहा है और टी माइनस 2 पर ये इस तरह से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो 2 स्टैंपिंग हो रही हैं। तो 0 से 2 के बीच में आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो दैट यू आर गेटिंग द आंसर एज 2। क्वेश्चन 6 क्या है, इज द सिग्नल एक्स इज इक्वल टू मॉड टी इवन। वो बिल्कुल इवन है, क्योंकि मॉड लिया है। तो मॉड किसी भी नंबर का, चाहे इवन मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स एन इज इक्वल टू 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 दी पावर एन, यू एन इज द सिग्नल इज पीरियोडिक, डिकेइंग, ग्रोइंग और ऑड। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रोइंग होगा। उसका कारण क्या है, टू दी पावर एन इंक्रीजेज रैपिडली फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एन की पावर बढ़ेगी तो 2 की पावर बढ़ेगी, तो तेजी से बढ़ेगा ये। बेसिकली एन इज एन इंटीजर, मैंने आपको बताया था ना, एन बिलोंग्स टू जेड, जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। तो इसमें एन की वैल्यू हमेशा जो है बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 इस तरीके से, तो तेजी से ग्रो होगा। तो बेसिकली दिस इज अ ग्रोइंग सिग्नल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी सेटिस्फाइड। ये मैंने आपको बताया था, ये इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये 1 होना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, ये साइन टी, कॉस 2t, 3et। बताइए इसमें क्या हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर टी, क्योंकि इट ग्रोज अनबाउंडेड इनफाइनाइट एनर्जी एंड पावर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन होंगे क्लियर होंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड वेदर एक्स एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन इज पीरियोडिक। तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था ना, विद पीरियड 2। उसका कारण क्या है कि इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन +1 एंड -1, क्योंकि -1 की पावर एन 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 रखेंगे, 3 इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसके कोई एन की एक सपोज वैल्यू, एन की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक्स एन प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक्स एन के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली ये चेक करना है, क्योंकि एन जो होता है बिलोंग्स टू जेड। तो एन क्या होता है बेसिकली 0 1 2 3 अप टू 1।
ठीक है। तो हम एक्स एन हम जो चेक करते हैं दोस्तों वो क्या होता है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन। तो एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो वहाँ पर पीरियोडिक हुआ, अदरवाइज ये पीरियोडिक नहीं हुआ। ओके, तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को फ्रंट, क्योंकि एन की कुछ भी वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 तो ये -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो दैट्स वाई दिस इज पीरियोडिक। तो दोस्तों ये जो था ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के आगे मैं चर्चा करूंगा, ये लेक्चर और लंबा ना हो इसलिए इसमें इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ, हालांकि इसमें गेट के और आए क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही है या मैं कुछ और इम्प्रूव करूँ जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हों, तो आप कमेंट करके बताइए। आपने मेरे लेक्चर को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।